अमेरिका ने बांग्लादेश का साथ देने का ऐलान किया तो भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि गेम कैसे पलटती जा रही है। बांग्लादेश का हर मुखालिफ, बांग्लादेश का हर दुश्मन बांग्लादेश का दोस्त बनता जा रहा है। चाहे बात चीन की करें, चाहे बात पाकिस्तान की करें, या चाहे बात अमेरिका की करें, तो बांग्लादेश ने ऐसा पत्ता फेंक दिया जिसके बाद अब भारत को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। आप देखें भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। अब तो यूएसए ने शर्माना भी छोड़ दिया है ओपनली। अब बांग्लादेश में जो भी हुआ है, जो रेवोल्यूशन हुआ है, उसको यूएस मीडिया, बाकी वेस्टर्न कंट्री सेलिब्रेट कर रही हैं। हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी यूएस की विजिट से वापस आए हैं। नाउ इस विजिट को मैंने प्रॉपरली कवर किया, जो भी क्वाड की डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। बट इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद यूनुस की, जो पीएम मोदी के जाने के बाद ये पहुंचे यूएस और इनका हीरोज वेलकम हुआ है इन यूनाइटेड स्टेट्स। इधर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, करंट यूएस प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस को। और जो क्लिंटन फाउंडेशन है, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन की जो फाउंडेशन है, उन्होंने भी अलग से सम्मान दिया है मोहम्मद यूनुस को। ये जो सारे विजुअल्स हैं, सारी वीडियोस हैं, ये देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाएं कि यूएस किस हद तक अभी जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में, इसे सपोर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, इससे पहले मतलब कुछ ही महीने पहले जब शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में, तब यूएस लगातार सैंक्शंस लगाया करता था बांग्लादेश पे। अब आप देख सकते हैं एक कंप्लीट 180 डिग्री टर्न हो चुका है। यूएस हैज कंप्लीटली चेंज्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स बांग्लादेश और अब यूएस ये भी कह रहा है कि हम कंप्लीट फुल सपोर्ट देंगे बांग्लादेश को। नाउ सबसे पहले तो देखिए, मोहम्मद यूनुस के यूएस आने से पहले और बाइडन से मिलने से पहले ना एक माहौल बनाया गया कि अब तो एक नया बांग्लादेश खड़ा हो चुका है। द इकोनॉमिस्ट, ये वैसे लंदन बेस्ड न्यूज़ आउटलेट है मगर एक ग्लोबल आप कह सकते हैं मीडिया हाउस है आज के समय। यूएस में इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। इनकी जो मैगजीन है, जो इनका पॉडकास्ट है, बहुत ही फेमस है। तो इन लोगों ने अपनी मैगजीन पब्लिश करी, उसके फ्रंट पेज पे लिखा है बांग्लादेश बिगिंस अगेन, बांग्लादेश की नई शुरुआत। जो भी पहले बांग्लादेश था सब रीसेट हो चुका है, अब नया बांग्लादेश बनाया जाएगा। और ये जो आइकॉनिक फोटो है इन्होंने ये यहाँ पर यूज करी है। नाउ इंटरनेट में सभी लोगों ने एक बात पॉइंट आउट करी, कोई भी जो बांग्लादेश का सारा जो ये आप कह लीजिए जो भी चेंजेस हुए हैं उसको फॉलो कर रहा है, वो एक बात बता देगा कि इस फोटो में ना यहाँ पर फिलिस्तीन का फ्लैग लगा हुआ था। और लोगों ने झट से ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि जो ये फिलिस्तीन का फ्लैग लगा हुआ था असल फोटो में, जो एक्चुअल फोटो थी, ये आप लोगों ने एडिट आउट क्यों कर दिया? मतलब अब आप क्या थोड़ा सा वाइट वॉश कर रहे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ था उसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वही हम हाईलाइट करेंगे, फिलिस्तीन का फ्लैग यहाँ पर गायब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आज के समय यूरोप के कई देशों में, इवन यूके में, फिलिस्तीन का फ्लैग लहराना भी पाप है। कोई फिलिस्तीन का फ्लैग लहरा दे तो पुलिस उसको धर लेती है। तो पहले तो देखिए, जो वेस्टर्न ऑडियंस है उनको ये बताया गया कि अब जो पावर में आ गए हैं लोग बांग्लादेश में, ये बहुत अच्छे हैं, फ्रीडम फ्रेंडली लोग हैं, बांग्लादेश फिर से रीसेट हो चुका है। अब बांग्लादेश यूएसए का बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ से बात करवाई। मैं अगेन सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए यूएस बड़े स्टेप्स उठाए, क्योंकि जिस तरीके से ये अभी इन्वेस्टेड है ना करंट गवर्नमेंट में, जो अभी के लिए इनकी सरकार चल रही है, उसमें दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट के बांग्लादेश के साथ यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी थी कि सिर्फ जो बाइडन नहीं मिले इनसे, बिल क्लिंटन, यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था तब बिल क्लिंटन थे यूएसए के प्रेसिडेंट। आज के समय जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएसए की, जहां पर नेता है जो बाइडन, कमला हैरिस, बराक ओबामा, वहां पर बहुत ही एक पावरफुल नेता है बिल क्लिंटन। और बिल क्लिंटन ने आज से कई साल पहले बनाई थी क्लिंटन फाउंडेशन, और उसी क्लिंटन फाउंडेशन के अंडर काम करता है क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव। ये आप कह लो यूएस गवर्नमेंट से अलग हट के एक अलग से इनका विंग चल रहा है जो ग्लोबली अपने पास बहुत सारी पावर रखता है। तो इन्होंने भी अपना एक अवार्ड फंक्शन रखवाया, वहाँ पे जो बाइडन को इनवाइट किया,
कहा कि थैंक यू जो बाइडन, आपने बिल्कुल सेल्फलेसनेस दिखा दी, कमला हैरिस के लिए जगह बनाई। इसी बात पे लीजिए ये अवार्ड। इस अवार्ड पे बना हुआ है सी, क्योंकि सी से मेरा नाम स्टार्ट होता है क्लिंटन, तो आपको भी ये अवार्ड मिलेगा। तो ये अवार्ड दिया गया जो बाइडन को, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस को भी मंच पे बुलाया गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल्स, अभी जो वीडियो है वो भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूएस की ऑडियंस से, जिन लोगों ने बांग्लादेश में जो भी अभी तख्तापलट हुआ है उसमें मेन रोल निभाया था। उनके लिए तालियां बजती है। मैंने आज तक किसी भी बांग्लादेशी लीडर के लिए इतना सम्मान यूएस में नहीं देखा। ये आप कह लीजिए एक हीरोज वेलकम मिल रहा है मोहम्मद यूनुस को इन यूएसए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे ये खड़े हुए यहाँ पर, और मोहम्मद यूनुस का जो छोटा सा स्पीच है, इसका छोटा सा जो पार्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। And this is the responsibility we take together, and you'll be here with us in that dream, making that dream. They just look like any other young person. You will not recognize them. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he's recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leader is. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. So it's completely diverse. When they speak, the language is something it inspires any young person anywhere, any person anywhere in the world. These are the guys. Let's give them a big applause. So this is the Bangladesh. They are the one creating the new version of Bangladesh. Let's with them wish. ना मैं बहुत लंबे समय से जियो पॉलिटिक्स पर वीडियोस बना रहा हूं, मगर आज भी कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि मैंने भी इमेजिन किया नहीं था कि ऐसा होगा, कि इतना ओपनली बात की जाएगी। और मोहम्मद यूनुस यूएस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन लीडर्स को कि देखिए ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने एक नया बांग्लादेश जो हम बनाएंगे, और इन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया बांग्लादेश में। और ये तक कह दिया इन्होंने, क्या आसानी है कि ये सडनली हुआ है, इसके पीछे बहुत डिज़ाइन, बहुत प्लानिंग, बहुत कुछ लगी। अब सही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक यूएस सेलिब्रेट कर रहा है, बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूएस के लिए तो मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इनके लिए। और आई थिंक सिंस द बर्थ ऑफ बांग्लादेश पहली बार एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएस सरकार बन गई है। बट अगेन, जो ये नया बांग्लादेश होगा ये कैसा होगा? क्या इवेंचुअली जो ये सारी बात शुरू हुई थी बहुत लंबे समय पहले कि एक यूएस का मिलिट्री बेस भी बनेगा, क्या इवेंचुअली बात वहाँ पर जाएगी? क्योंकि अब देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं, जिनमें आप कह लीजिए एक ह्यूमंगस चेंज आया है, वो तो खुल के दोनों कंट्रीज दुनिया के सामने रख रही है कि नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और यूएस फुल सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट देगा बांग्लादेश को हर पहलू में। तो क्या इसमें मिलिट्री एंगल भी इवेंचुअली आएगा? इसका रीजन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये देखना होगा। अभी के लिए वी आर जस्ट सीइंग द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। यूएस ने जो इनको करना था कर दिया है। अब जो ये नया बांग्लादेश होगा ये कैसा होगा ये हमको देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट एक बात तो तय है, इस नए बांग्लादेश में ना माइनॉरिटी राइट्स की ज़्यादा कदर नहीं की जाएगी। इसकी इंडिकेशन साफ साफ लग रही है, क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस यूएसए में पहुंचे तो कई बांग्लादेशी नेशनल्स ने ही प्रोटेस्ट किया कि गो बैक, स्टेप डाउन, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश। जो हिंदूज हैं इन बांग्लादेश, उन पर काफ़ी आक्रमण हुआ है। इसको लेकर देखिए ना यूएस ने एक बात बोली, ना मोहम्मद यूनुस ने एक बात बोली। इंडिया ने अपनी तरफ से कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि बांग्लादेश का इशू रेस किया गया यूएसए के साथ। बट ओवरऑल अभी के लिए यूएस और बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले 6। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारत में किस तरह सफ़े मातम बिछा हुआ है
कि बांग्लादेश को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, ऐसे ही है। अमेरिका का सदर इतनी हद तक बांग्लादेश को सपोर्ट क्यों कर रहा है, बांग्लादेश को सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, बांग्लादेश का वेलकम किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और जो भारत शिकायतें लगाते थे इसके ऊपर तो जो बाइडन ने बात तक नहीं की, बल्कि कहा कि बांग्लादेश को फुली सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश कारकर्दगी दिखाए, बांग्लादेश अपनी मईशत को बेहतर बनाए। और दूसरी तरफ भारत के अंदर अब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहां गया हमारा वो मंसूबा, कहां गई हमारी वो साजिश जो हम खेलना जानते थे। जुनेद भाई, उनको इस बात का ज्यादा दुख है कि इतनी देर से हम लोग अमेरिका के तलवे चाटते आ रहे हैं, अमेरिका हमारी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा। लेकिन अब जब इनको ज्यादा जरूरत थी अमेरिका से बात मनवाने की कि बांग्लादेश के ऊपर दबाव डाला जाए, तो अमेरिका ने भी बाजी पलट दी, भारत का साथ छोड़ के बांग्लादेश का साथ देना शुरू कर दिया और इस तरह का वेलकम किया। उनको तो वेलकम नहीं हजम हो रहा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का। और बांग्लादेश के साथ जो उनके मुआहदे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आप देखेंगे इंडियन मीडिया जो किस तरह से बयान करता है कि ये अब हमारे खिलाफ बयान देंगे, ऐसे करेंगे। पिछले दिनों बातचीत हो रही थी तो जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे बांग्लादेश के साथ, तो भारतीय मीडिया ये बातें कर रहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो पाकिस्तान ने करवाई है। अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो आप ये कहना शुरू कर देंगे कि अमेरिका ने सारा कुछ करवाया है, अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई है। तो ये पलटते हैं ऐसे, पता ही नहीं चलता इनका। बिल्कुल ऐसे ही है। और कैसे अब देखें भारतीय मीडिया में हलचल मची हुई है बांग्लादेश को लेकर, अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर, और अब भारतीय मीडिया भी परेशान है कि हमारी हैसियत तो अमेरिका में खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।